तो बच्चे हम अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4th, चैप्टर का नेम है ट्री। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी आपको सेक्शन सी का एक क्वेश्चन और सेक्शन बी का एक क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएगा। तो बच्चे ट्री, सबसे पहले ट्री क्या स्ट्रक्चर है, किसे बोलते हैं। तो बच्चे सबसे बेस्ट डेफिनेशन मैं ट्री की ये वाली मानता हूँ, अ ट्री इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ। ट्री हम किसे कहेंगे, वो कैसा ग्राफ होना चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए विद नो सर्किट। नो सर्किट का मतलब कोई बंद लूप नहीं होना चाहिए और ना ही कोई सेल्फ लूप होना चाहिए, यानी किसी वर्टेक्स पे कोई अपने आप से कनेक्शन ना करता हो, यानी सेल्फ लूप ना हो। हमने ग्राफ में पढ़ लिया है। तो अ ट्री इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ। तो ट्री भी एक ग्राफ से ही बनी हुई चीज़ है, पर वो ग्राफ कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड। और कैसा होना चाहिए, जिसमें कोई सर्किट ना हो और ना ही कोई सेल्फ लूप हो। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ट्री। ये डेफिनेशन आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अ ट्री इज़ अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। देखो डायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं, ट्री के अंदर डायरेक्टेड भी होंगे, डायरेक्शन भी होगी, इसलिए हम इस डेफिनेशन को प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मानेंगे, पर लिखने के लिए और में लिख सकते हो। अ ट्री इज़ अ अनडायरेक्टेड ग्राफ, यानी अगर किसी ग्राफ की डायरेक्शन ना हो तो वो भी ट्री को रिप्रेजेंट करता है, इन विच टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन सिंपल पाथ। दो वर्टेक्स के बीच में एक सिंपल पाथ होगा, मतलब मल्टी एज तो होंगी ही नहीं, ना ही सेल्फ लूप होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बच्चे, ट्री। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही रहेगी कि एक ट्री जो है वो एक कनेक्टेड ग्राफ है विद नो सर्किट एंड नो सेल्फ लूप, देन दिस इज कॉल्ड ट्री। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके अंदर कोई सर्किट नहीं होगा, इसके अंदर कोई लूप नहीं होगा, ट्री इज अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड। आप अनडायरेक्टेड के साथ ब्रैकेट में लिख सकते हो, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है और डायरेक्टेड भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकती है। तो सिर्फ अनडायरेक्टेड मत लिखो, ट्री एक डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ हो सकता है। इट इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ, ये कनेक्टेड होना चाहिए, डिसकनेक्टेड नहीं होना चाहिए। और ट्री के पास अगर कितने वर्टिसेस हैं, एन वर्टिसेस, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आगे हम थ्योरम के रूप में प्रूव भी करेंगे। और ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आगे हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने वाले हैं। अ ट्री हैज़ एन वर्टिसेस। अगर ट्री के पास कितने वर्टिसेस हैं, एन, तो उस ट्री में कितनी एग्जैक्टली एजेस होंगी, n-1 एजेस ही होंगी। यानी अगर 10 वर्टेक्स है तो 9 एज होंगी ही होंगी उस ट्री में, और 9 ही होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो अगर ट्री हैज़ n वर्टिसेस देन इट हैज़ एग्जैक्टली n-1 एजेस। अब थोड़ा सा मैं आपको कनेक्टेड ग्राफ दिखा दूं बच्चे, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो बच्चे थोड़ा सा कनेक्टेड ग्राफ के बारे में देख लें ज़रूर, जिससे आपको थोड़ी सी बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो ये कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, तो पेज नंबर अगर आप अपना 25 निकालें, तो बच्चे इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा। ये डिसकनेक्टेड ग्राफ में ये एग्जांपल तो बढ़िया है, क्योंकि हम V1 से V8 तक कभी भी नहीं पूछ सकते वाया किसी भी पाथ के थ्रू जाएं। और जैसे V1 से V2 गए, V2 से V3, V3 से V4, V4 से V5, V5 से V6, V6 से V7, फिर यहाँ पर जाने की परमिशन ही नहीं है, तो हम कभी भी 8 तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है। पर बच्चे इसके अंदर थोड़ा सा डायग्राम साफ बनाओ। इस डायग्राम में ना तुम यूँ मेंशन कर लो, ये ना बीच में से ब्रेक कर देना, ठीक है, क्योंकि इस वक्त नहीं है ये डिसकनेक्टेड। मान लो मैं V1 से V6 तक पहुंचना चाहता हूं, तो V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, V4 से V5, V5 से V6 पहुंच गए। तो बच्चे ये एक डिसकनेक्टेड ग्राफ का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करें, इसको आप इस तरीके से ब्रेक कर दें, मतलब मैंने यहाँ वर्टेक्स का साइन ना दिया और ये बीच में से ब्रेक कर दो, ना तो यहाँ से ये जुड़ा हुआ है और ना ही यहाँ से जुड़ा हुआ, और इसका नाम रख दो मान लो कुछ भी अलग से, अब V7। तो आप क्लियरली देख सकते हो मैं V1 से V6 तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि V1 से V2, V2 से V3, V3 से V7, फिर बीच में ये डिसकनेक्टेड है, तो मैं V4 पे पहुंच नहीं पाऊंगा। अगर नहीं पहुंच पाऊंगा तो कभी भी V6 तक नहीं जा पाऊंगा। तो फिर ये क्या ग्राफ हो जाएगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो थोड़ा सा ये एग्जाम्पल आप सेट कर लें बच्चे। तो ये लाइन मिसिंग थी बीच में, तो इसको आप सही करें। तो अपने ट्री पे थे, ट्री कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब हम किसी वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स पे पहुंच पाएँ। अगर हम पहुंच पा रहे हैं तो वो कनेक्टेड है, और अगर नहीं पहुंच पा रहे तो वो डिसकनेक्टेड है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर किसी ट्री में n वर्टिसेस हैं तो उसमें एग्जैक्टली n-1 एजेस ही होंगी। तो ये आगे थ्योरम प्रूव करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। तो बच्चे ये हो गया ट्री। फिर बच्चे इधर एक करेक्शंस और करें। ट्री के एग्जाम्पल में हमने किया ट्रिवियल ट्री और नॉन ट्रिवियल, यानी ट्रिवियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया पहले, वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो बच्चे ट्री के दो पार्ट्स मेनली, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल ट्री का मतलब होता है जिसमें सिर्फ वन वर्टेक्स होगा। तो ये एग्जाम्पल बनाओ, इसे क्रॉस कर दो, ये एग्जाम्पल ट्रिवियल ट्री का नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको एक से ज़्यादा वर्टिसेस दिख रहे हैं।
तो बच्चे ट्रिवियल ट्री का एग्जांपल क्या होता है, जिसमें सिर्फ वन वर्टेक्स होगा और कोई एज नहीं होगी। तो बच्चे क्योंकि देखो कोई एज नहीं क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर वन वर्टेक्स है तो अभी अभी पढ़कर आए हैं, अगर किसी ट्री में एन वर्टेसेस हैं तो उसमें एजेस एन माइनस वन होंगी। तो अगर वन वर्टेक्स है तो एन का मान वन, तो एजेस का मान एन माइनस वन, तो वन माइनस वन जीरो, यानी एज कोई भी नहीं होगी। तो बच्चे उसका एग्जाम्पल बनेगा सिर्फ ये एक डॉट। ये डॉट का मतलब ये एक वर्टेक्स है और इसमें कोई एज नहीं है, तो ये कौन सा ट्री हो गया, ट्रिवियल ट्री। तो ट्रिवियल ट्री में आप ये एग्जाम्पल बनाओगे। नॉन ट्रिवियल ट्री में जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्टिसेस हों, तो हमने बना दिए देखो कई सारे वर्टिसेस। ये जो डॉट डॉट हैं ये सारे वर्टेक्स हैं और इनको मिलाने वाली जो है वो एजेस है। अब चेक करते हैं कि हमारा वो फॉर्मूला सही है क्या, कि जितने वर्टेक्स उससे एक कम एज। बच्चे पहले वर्टेक्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, इन डॉट्स को काउंट करो, 7 8 9, 9 वर्टेक्स हैं। एज देखते हैं फिर कितनी है बच्चे। तो बच्चे एक, ये दूसरी एज, ये तीसरी एज, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ और ये एट्थ। तो 9 वर्टेक्स हैं इसके अंदर, यानी n का मान 9 है। तो बिल्कुल एजेस का मान n माइनस वन, 9 माइनस वन 8 ही आ रहा है। तो ये बिल्कुल ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। कनेक्टेड ग्राफ है, ट्री इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ। कहीं से भी चल जाओ, किसी पे भी पहुंच सकते हो। तो ये एक बिल्कुल डायरेक्टेड ग्राफ है। और बच्चे डायरेक्टेड ग्राफ, सॉरी डायरेक्टेड क्या, कनेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड ग्राफ है, कोई सर्किट नहीं है, देख लो मैंने ऐसे जोड़ा ही नहीं हुआ। अगर ऐसे जोड़ दूंगा फिर तो ये बंद स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो ये एक सर्किट बन जाएगा। तो बच्चे सर्किट भी नहीं है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्री। ऐसे इसमें देख लो, इसमें ये बंद तो है नहीं, तो ये सर्किट तो है नहीं। कनेक्टेड ग्राफ है, आप यहाँ से चले तो यहाँ पे पहुँच सकते हो, यहाँ इस पे पहुँचना चाहते हो तो ऐसे चल लो, यहाँ से वहाँ जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। तो ये बिल्कुल कनेक्टेड ग्राफ है। और इसमें भी आप काउंट करके देखो फॉर्मूला से, वर्टेक्स कितने आ रहे हैं, 4, और एजेस काउंट करो 1 2 और 3। तो बिल्कुल ये भी एक ट्री की स्ट्रक्चर है। ये भी एक नॉन ट्रीवियल ट्री है, ये भी नॉन ट्रीवियल ट्री है। और ट्रीवियल ट्री के लिए आप अलग से एग्जाम्पल बना लो, तो इसको क्रॉस तो मत करो, ये नॉन ट्रीवियल ट्री का एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट इज़ नॉन ट्रीवियल ट्री। और वन वर्टेक्स नहीं है इसमें, 1 2 3 4, इसमें 4 वर्टेक्स हैं। तो अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में रखना है तो इसको इस तरीके से करेक्ट करके रख लो। फिर आता है डायरेक्टेड ट्री। बच्चे डायरेक्टेड ट्री किसको बोलेंगे, जिस ट्री में डायरेक्शन हो। तो बच्चे अब की बार हमने ट्री में डायरेक्शन दे दी, तो अगर डायरेक्शन कुछ भी दे दें तो वो कैसा ग्राफ होगा, डायरेक्टेड ट्री। तो क्या कहता, अ कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ विद नो सर्किट, सर्किट तो होना ही नहीं चाहिए, ना ही सेल्फ लो, इज सेट टू बी डायरेक्टेड ट्री। बस अब डायरेक्शन और मेंशन कर दी। तो बच्चे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये डायरेक्शन दे दी कि हम इस तरीके से जा पा रहे हैं। तो अगर किसी ट्री के अंदर डायरेक्शन भी है तो फिर वो ग्राफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड ट्री। अब आ जाते हैं ट्रीवियल ट्री पे। तो ट्रीवियल ट्री को वापस लिख रहा है डिफाइन करके, अ ट्री विद ओनली वन वर्टेक्स इज नोन एज ट्रीवियल ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे ये बना लो, नॉन ट्रीवियल ट्री, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा वर्टेक्सेस होंगे और कोई सर्किट नहीं होगा, कनेक्टेड ग्राफ होगा, वो भी क्या कहलाएगा, नॉन ट्रीवियल ट्री। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये थोड़ा सा बनाया है, वही वाला जो आपने पहले बना रखा है। फिर आता है बच्चे फॉरेस्ट, या कह दो इसे फॉरेस्ट कलेक्शन। फॉरेस्ट क्या चीज़ होती है, तो फॉरेस्ट ध्यान से सुनो, जो अपने कई सारे ट्री ले लें उनकी कलेक्शन। तो कई सारे डिसजॉइंट ट्री की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट। तो क्या कहता, अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्री, अलग अलग ट्री की कलेक्शन अगर कर लें तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट। जैसे वैसे जंगल में तुमने देखा है कई सारे पेड़ होते हैं, ये बिल्कुल वही समझ लो, जंगल वाली बात ही कर रहा है। जंगल के अंदर कई सारे पेड़ होते हैं, तो उन पेड़ों की कलेक्शन से वो क्या बन जाता है, जंगल। खाली एक पेड़ हो तो उसको जंगल को ही कहेंगे, तो एक से ज़्यादा होंगे, कई सारे ट्री होंगे, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, फॉरेस्ट। तो कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्री इज नोन एज अ फॉरेस्ट। और अ ग्राफ विद नो सर्किट, जिस ग्राफ में कोई सर्किट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट। जैसे ये ग्राफ भी एक सर्किट नहीं है, इसमें इसमें भी सर्किट नहीं है, ये भी सर्किट नहीं है, तो ये सारे डिसजॉइंट ट्री हैं, इनकी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट। तो इनकी कलेक्शन, तो उसने इस तरीके से लाइन लगाकर बोला कि इनकी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट। फिर वो क्या कहता, दीज थ्री डिसजॉइंट ट्री कोलेक्टिवली रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट फॉरेस्ट। ये तीन डिसजॉइंट ट्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फॉरेस्ट को। अ कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट जी, देखो इस फॉरेस्ट को हमने नाम दे दिया फॉरेस्ट जी। तो अ कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट जी आर ट्री, अगर इन तीनों को कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो फिर वो एक पूरा कंप्लीट ट्री बन जाएगा। ये भी ट्री हैं, इनको जोड़ देंगे तो भी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो एक ट्री कहलाएगी। इफ़ दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय एज,
इन तीनों कंपोनेंट को अगर एक एज से कनेक्ट कर दें देन इट इज़ नोन एज ट्री, तो ये एक कंबाइंड ट्री बन जाएगा। तो इससे भी ट्री बनाया जा सकता है, यानी फॉरेस्ट में जो ट्री हैं उनकी कलेक्शन से अगर उन कलेक्शन को एक साथ कनेक्ट कर दें तो भी एक ट्री की स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। तो बच्चे इन तीनों को मैंने इस एक सिंगल एज से जोड़ दिया, तो एक सिंगल एज ली, ये ए वर्टेक्स इसके ऊपर जोड़ दिया और एज इट इज़ बाकी स्ट्रक्चर सेम बना दी। ऐसे ही इस ई वाले एज को इस वाली एज के साथ कनेक्ट कर दिया और ऐसे ही इस एच वाली एज को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो जैसे अगर आपको जी तक पहुंचना है ए से होते हुए तो ए से ई से एफ, एफ से जी, तो हर एक पे पहुंच सकते हो बच्चे। तो इसका मतलब ये एक कनेक्टेड ग्राफ है और कनेक्टेड ग्राफ है विद नो सर्किट, तो ये क्या कहलाएगा? ट्री। तो बच्चे वो कहता है फॉरेस्ट की कलेक्शन से भी आप एक ट्री बना सकते हो। तो बच्चे ये हो गया फॉरेस्ट के बारे में। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, डेफिनेशनें क्लियर होंगी तभी आगे बच्चे ये चैप्टर आराम से कर पाओगे। ईजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, एक दो बार देखोगे, नोट्स में से पढ़ोगे, समझ में आ जाएंगी। फिर बच्चे मैंने आपको पिछले चैप्टर में पेंडेंट वर्टेक्स पढ़ाया था। पेंडेंट वर्टेक्स क्या था? एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री सिर्फ 1 होगी, या कह दो एक ऐसा वर्टेक्स जो सिर्फ एक ही एज से कनेक्ट होगा। तो मैंने ऊपर लिखा भी है अलग से जिससे आपको याद आ जाए। यदि वर्टेक्स एक ही एज से कनेक्ट हो तो उसकी डिग्री 1 होती है और उसे पेंडेंट वर्टेक्स बोलते थे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब पेंडेंट वर्टेक्स के 3 नाम रख रहे हैं। पेंडेंट वर्टेक्स, टर्मिनल नोड या लीफ। टर्मिनल नोड को शॉर्ट फॉर्म में TN। तो टर्मिनल नोड, पेंडेंट वर्टेक्स या लीफ। लीफ का मतलब पत्ती, जैसे अपने ट्री के अंदर बात कर रहे हैं तो ट्री के अंदर जड़ भी होगी, रूट भी होगा। तो ये सारी डेफिनेशन आगे पढ़ने वाले हैं। लीफ यानी पत्ती। अब लीफ किसको कहेंगे इसमें? अ वर्टेक्स विद डिग्री 1। अ वर्टेक्स विद डिग्री 1, एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 इन अ ट्री, किसी ट्री के अंदर, इज नोन एज पेंडेंट वर्टेक्स, टर्मिनल नोड या लीफ। तो टर्मिनल, पेंडेंट या लीफ किसको कहते हैं? एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 होने का मतलब वो सिर्फ एक ही एज से कनेक्टेड होगा, उसके अंदर एक ही एज आ रही होगी या जा रही होगी, सिर्फ एक एज ही कनेक्टेड होगी। तो वो क्या कहलाएगा बच्चे? पेंडेंट, टर्मिनल या लीफ, क्योंकि उसकी डिग्री फिर कितनी होगी? 1। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये एक स्ट्रक्चर बनाई, चेक करो क्या कोई सर्किट है? नहीं है। अगर ऐसे बना देता तो सर्किट हो जाता, तो सर्किट तो नहीं है। और बच्चे बिल्कुल आप वर्टेक्स काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, और एजेस काउंट करो एग्जैक्टली एक कम होगी, 1 2 3 4 5। तो बिल्कुल ये एक ट्री की स्ट्रक्चर है, कनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड है, कोई सर्किट नहीं है, तो ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बारी बारी ट्री को बोलते रहो, कनेक्टेड विद नो सर्किट, कनेक्टेड विद नो सर्किट। फिर बच्चे अब ए की डिग्री देखते हैं। बच्चे ए सिर्फ इस एज से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ए से सिर्फ एक एज कनेक्ट है, तो ए की डिग्री कितनी हो गई? 1। बी की डिग्री देखें तो इससे ये वाली एज भी कनेक्ट है और ये वाली भी, तो दो कनेक्ट हैं, तो बी की डिग्री तो 2 हो गई, तो इसकी 1 नहीं है। सी भी 2 से कनेक्ट है, डी भी 2 से कनेक्ट है, ई भी 2 से कनेक्ट है और एफ सिर्फ 1 से कनेक्ट है, तो डिग्री ऑफ एफ भी कितना है? 1। तो इसमें टर्मिनल नोड या लीफ या पेंडेंट वर्टेक्स किसको कहेंगे? ए को और एफ को। तो ए एंड एफ को हम लीफ कहेंगे या पेंडेंट वर्टेक्स या टर्मिनल नोड। तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं, आप साथ में लिख लेना चाहिए। ऐसे ही एक और ट्री लिया, बच्चे ये भी ट्री है, कनेक्टेड है, कोई सर्किट नहीं है। अब इसमें ए की डिग्री देखें तो 1 है, तो ए भी टर्मिनल नोड लिख दिया उसने। बी तो 1 2 और 3 से कनेक्ट है, तो बी नहीं है टर्मिनल नोड, क्योंकि हमारे को जिनकी डिग्री 1 दी हुई है वही वर्टेक्स पेंडेंट, टर्मिनल नोड या फिर लीफ कहलाएंगे। जी में देखो सिर्फ ये एक एज से कनेक्ट है, तो जी भी टर्मिनल नोड है। एफ भी एक ही एज से कनेक्ट है, तो ये भी टर्मिनल नोड। ई भी एक ही एज से कनेक्ट है, तो ये भी टर्मिनल नोड। और नीचे अगर कुछ नाम रखना चाहो तो वो भी क्या होगा? टर्मिनल नोड। तो मान लो एच रख दिया, तो दैट इज आल्सो टर्मिनल नोड। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्री में टर्मिनल नोड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल बना हुआ है बच्चे, इसके अंदर भी चेक करें तो ए जो है वो एक एज से कनेक्ट है, तो ए की डिग्री 1। बी भी एक एज से कनेक्ट है, डिग्री 1। सी भी एक एज से कनेक्ट है, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1। तो इसमें ये सारे के सारे वर्टेक्स जो दिख रहे हैं ये आपके पास टर्मिनल नोड कह दो या लीफ कह दो या फिर पेंडेंट वर्टेक्स कह दो। ये नहीं है, क्योंकि बच्चे इसके साथ ये एज एक से ज़्यादा एजेस कनेक्ट हैं, तो इसकी डिग्री 1 नहीं है, तो ये हमारे पास टर्मिनल नोड या पेंडेंट वर्टेक्स या लीफ का काम नहीं करेगा। तो उसने लिखा भी इस एग्जांपल में A B C D E F, ये सभी क्या है? लीफ हैं। अगला आता है ब्रांच नोड।
बचे टर्मिनल नोड हमने किसको कहा था, जिसमें एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री सिर्फ 1 हो। अब इसमें ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा तो उसकी ब्रांच निकल रही है। जैसे अब इसकी बात करें, ये यहाँ पर ब्रांच है। क्यों क्यों ब्रांच नोड है, क्योंकि इसकी डिग्री एक से ज़्यादा है। चेक करो, इसकी डिग्री एक से बहुत ज़्यादा है, तो ये ब्रांच नोड है, यानी इससे ब्रांचें निकल रही है। समझने का मतलब सिंपल भाषा में, इससे शाखाएं निकल रही है, ब्रांच निकल रही हैं। ये देखो इतनी इतनी ब्रांच निकल रही है। तो बच्चे क्या कहता है, अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, कोई वर्टेक्स जिसकी डिग्री एक से ज़्यादा हो इज नोन एज ब्रांच नोड। इफ द वर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद डिग्री ग्रेटर देन 1 इज नोन एज ब्रांच नोड। तो एक डेफिनेशन और एक्सटेंड करके बना दी, सिंपल भाषा में एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री एक से ज़्यादा हो वो हमारा क्या कहलाएगा, ब्रांच नोड। तो ध्यान से देखें, इसमें बी जो वर्टेक्स है उससे 2 ब्रांचें निकल रही है, यानी बी से 2 एजेस कनेक्टेड है। तो बी से 2 एज कनेक्ट है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। तो डी बी बराबर 2। ए और सी तो यहाँ पर टर्मिनल नोड है, और बी यहाँ पर क्या कहलाएगा बच्चे, ब्रांच नोड, क्योंकि बी से कितनी एज कनेक्ट है, 2 एज कनेक्ट है। ऐसे हल्का सा हिंदी में लिख लिया करो, जिससे फिर बातें समझ में एक बारी में आ जाती हैं। अब ये भी हमने एक ट्री बनाया। ट्री क्यों कह रहा हूँ, कनेक्टेड ग्राफ है, सर्किट नहीं है, दैट इज ट्री। बारी बारी बोलते रहो, क्योंकि ये हमारी थ्योरम करवा देगी फिर कि ट्री में 2 बातें हैं, कनेक्टेड होना चाहिए और सर्किट नहीं होना चाहिए। सी से कनेक्टेड, सी से नो सर्किट। फिर इसमें देखें, ए टर्मिनल नोड है क्योंकि इससे एक ही एज कनेक्ट है। ई भी टर्मिनल नोड है क्योंकि उससे एक एज कनेक्ट है। पर सी से देखो 2 एजेस कनेक्ट है, तो सी की डिग्री कितनी है, 2। बी की डिग्री भी 2, 2 एज कनेक्ट है। डी की डिग्री भी 2, 2 एज कनेक्ट है। तो यहाँ पर बी, सी और डी ये तीनों के तीनों क्या हैं बच्चे, ब्रांच नोड। तो ये सारी बातें काम आएंगी बच्चे, तो ये डिटेलिंग में आपको देखनी है। ऐसे एक एग्जांपल और ट्री का बना लिया, इसमें सी और डी ब्रांच नोड है क्योंकि सी की डिग्री है 3, और ऐसे डी की डिग्री भी 1, 2 और 3। तो बच्चे यहाँ पर सी और डी क्या हैं, ब्रांच नोड। और इसमें अगर हम टर्मिनल नोड कहें तो ए, बी, एफ और ई, क्योंकि ये एक के गैस से कनेक्ट है। अगला आता है रूटेड ट्री। रूटेड का मतलब जड़ होता है, जड़ से ही तो सब कुछ निकलता है, पेड़ पूरा का पूरा नीचे जड़ से तो निकलता है। तो रूटेड ट्री किसको कहेंगे और रूट किसको कहेंगे वो देखते हैं। तो अ डायरेक्टेड ट्री, अ डायरेक्टेड ट्री एक ट्री जिसमें क्या हो, डायरेक्शन, इज अ रूटेड ट्री। एक डायरेक्टेड ट्री को हम रूटेड ट्री कहेंगे इफ देयर इज एग्जैक्टली वन वर्टेक्स हुज इनकमिंग डिग्री इज 0। जिसमें एक ऐसा डायरेक्टेड ट्री हो जिसमें एक वर्टेक्स ही ऐसा हो। एग्जैक्टली का मतलब सिर्फ एक ही वर्टेक्स ऐसा होना चाहिए जिसकी इनकमिंग डिग्री 0, यानी वो वर्टेक्स किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी एज कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी वर्टेक्स में कोई भी एज कनेक्ट ना हो, जैसे मैंने ये बना दिया, इसमें कोई एज कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, ये एक रूटेड ट्री बना जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई एज कनेक्ट नहीं है। इसकी एग्जैक्टली वन वर्टेक्स ऐसी है जिसमें इनकमिंग डिग्री 0 है, इससे कोई एज कनेक्ट नहीं है। एंड इनकमिंग डिग्री ऑफ ऑल अदर वर्टिसेस, और उस ट्री में बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। तो बच्चे वो ट्री क्या कहलाएगा, रूटेड ट्री। अब मेरी भाषा में सुनो, लाइनें तो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। अब रूटेड ट्री किसको कहेंगे, एक डायरेक्टेड ट्री होना चाहिए जिसमें एग्जैक्टली एक ही वर्टेक्स ऐसा होना चाहिए जिसकी डिग्री इनकमिंग डिग्री 0 हो, यानी उससे कोई भी एज कनेक्ट ना हो, और उसके अलावा उस ट्री में जितने भी वर्टेक्स हैं उन सब की इनकमिंग डिग्री 1 होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, रूटेड ट्री। या इसकी दूसरी डेफिनेशन कह सकते हो कि उस पूरी स्ट्रक्चर ट्री के अंदर एक वर्टेक्स तो ऐसा होना चाहिए जिसकी डिग्री जो भी है, मान लो उसकी डिग्री 5 है, तो उसके अलावा जितने भी वर्टेक्स उस ट्री में हैं उन सब की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो जिसको मैं रूटेड ट्री बोल रहा हूँ, उस ट्री में एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 5 है, और बाकी जितने भी उसके अंदर और वर्टेक्स हैं उन सब की डिग्री मान लो 6 है, 7 है, सारों की सेम होनी चाहिए। मतलब जितने अगर 10 वर्टेक्स और हैं तो उन 10 वर्टेक्स की डिग्री 6 होनी चाहिए। तो सारों की अगर सेम है तो बच्चे फिर वो भी क्या कहलाएगा, रूटेड ट्री। तो लिखता हूँ मैं दूसरी डेफिनेशन, इफ देयर इज एग्जैक्टली वन वर्टेक्स हुज डिग्री इज डिफरेंट एंड ऑल अदर आर सेम। एक वर्टेक्स तो ऐसा हो जिसकी डिग्री डिफरेंट हो और बाकी सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, रूटेड ट्री। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मैंने एक एग्जांपल बनाया, ये वी वर्टेक्स है, इसके साथ इनकमिंग डिग्री की बात करूँ, ये तो इससे आउटकम डायरेक्शन अगर मैं दे दूँ यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा, फिर आप समझ पाओगे। आपने पिछले चैप्टर में इनकमिंग और आउटकमिंग डिग्री पढ़ी थी बच्चे, इन डिग्री आउट डिग्री।
इससे एरो बाहर निकल रहा है तो ये तो आउट डिग्री है, पर इसके अंदर कोई भी, इस वर्टेक्स के अंदर कोई भी एज कनेक्ट नहीं है, तो इस वर्टेक्स की डिग्री तो कितनी हो गई, 0। तो ये तो हो गया मेरा रूट, इसे मैं क्या कहूँगा, रूट। और ये पूरे ट्री को क्या कहेंगे, रूटेड ट्री। और इसे बोलेंगे रूटेड वर्टेक्स, इसे क्या बोलेंगे, रूटेड वर्टेक्स। और बाकी जितनी भी वर्टेसेस हैं, चेक करते हैं बाकी जितनी भी वर्टेसेस हैं। मुझे इस वर्टेक्स की बात करूं तो इसमें इनकमिंग डिग्री 1 है, यानी इस वर्टेक्स की डिग्री 1 है। ऐसे इस वर्टेक्स की बात करूं तो इसमें भी इनकमिंग जो है वो 1 है। और इस वर्टेक्स की बात करूं तो इसमें भी इनकमिंग 1 है। तो इस वाले वर्टेक्स की डिग्री 0 और बाकी जितने भी वर्टेक्स और हैं उन सब की डिग्री 1। तो वो ग्राफ क्या कहलाता है, वो ट्री क्या कहलाता है, रूटेड ट्री। और जिस वर्टेक्स की डिग्री, इनकमिंग डिग्री 0, वो वर्टेक्स कहलाता है रूटेड वर्टेक्स, क्योंकि ये रूट है, इससे ये ट्री जनरेट हो रहा है। रूट का मतलब एक ऐसा बंदा जिससे पूरा ट्री खड़ा है, तो ये इस वाले वर्टेक्स से ये पूरा ट्री बन रहा है, तो ये वर्टेक्स क्या हो गया, रूटेड वर्टेक्स। आगे पढ़ेंगे। या कोई ऐसा ट्री हो जिसके अंदर इस वर्टेक्स की डिग्री जो भी है और बाकी सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। मान लो इसकी डिग्री 2 है तो बाकी सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। सेम में 3 हो सकती है, 4, 5, कितनी भी हो सकती है, तो फिर वो भी क्या कहलाएगा, रूटेड ट्री। तो एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, जैसे ये एक वर्टेक्स बनाया। डायरेक्शंस थोड़ी और मेंशन कर लो, बाकी में डायरेक्शन लगी हुई है बस, ठीक है। ये एक एरो और लगा लो। तो ध्यान से देखो, इसमें V1 के अंदर कोई भी डिग्री नहीं आ रही, कोई भी एज नहीं आ रही, निकल तो रही है पर आ नहीं रही कोई एज। तो इसकी इनकमिंग डिग्री कितनी है, 0। तो V1 की इनकमिंग डिग्री कितनी है, 0। तो यहाँ पर V1 जो है वो रूटेड वर्टेक्स कहलाएगा। तो लिख लो, तो आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ, ये एक रूटेड वर्टेक्स और ये पूरी स्ट्रक्चर रूटेड ट्री। तो आप नीचे लिख सकते हो, ये पूरा एग्जाम्पल किसका है, रूटेड ट्री का। अब होता क्या, देखो ध्यान से, V1 की तो इनकमिंग डिग्री है ही नहीं कोई, तो इनकमिंग डिग्री 0। और बाकी देखो ध्यान से, इससे मैंने 2 शाखाएं निकाल दी, फिर 2 शाखाएं निकालने के बाद इसको एक नाम दे दिया वर्टेक्स, फिर इससे 2 शाखाएं निकाल दी, फिर इसको आगे फिर 2 शाखाएं, फिर इससे फिर 2 एजेस, फिर इससे फिर 2 एजेस, कितना मर्जी बनाते रहो, आगे और 2 एजेस बना रखी हैं, फिर इसकी भी 2 एजेस बना रखी हैं, इनकी भी 2 एजेस, 2 एजेस, इसमें भी 2 एजेस, 2 एजेस, 2 एजेस, 2 एजेस, आगे और बनाना चाहते हो तो और 2 एजेस बना दो। अब ध्यान से देखो, इस V2 वर्टेक्स की बात करूं तो इसमें इन डिग्री, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स अंदर की तरफ एंटर हो रही है, तो V2 की इनकमिंग डिग्री कितनी है, 1। और फिर इससे 2 निकल रही हैं तो आउट डिग्री ज़्यादा है, पर हमें इनकमिंग से मतलब है। तो V2 में सिर्फ एक एज आ रही है, तो इसकी इनकमिंग डिग्री कितनी हो गई, 1। तो आप लिख सकते हो साइड में, डिग्री ऑफ V2 कितना हो गया, 1। ऐसे इस V3 की बात करूं तो इसमें भी एक एज आ रही है, तो डिग्री ऑफ V3 कितना है, 1। फिर आगे बात करूं तो ये V4 और V5 में ब्रेक हुआ, V4 में भी कितनी एज जी अंदर आ रही है, 1। 2 तो बाहर निकल रही है, तो डिग्री ऑफ V4 भी कितना है, 1। ऐसे डिग्री ऑफ V5 भी कितना है, 1। तो आपने क्या देखा, इस पूरे ग्राफ के अंदर, इस पूरे ट्री के अंदर एक वर्टेक्स तो ऐसा है जिसकी डिग्री 0 है, यानी आप कह सकते हो DV1, उसमें कोई वर्टेक्स एंटर नहीं हो रही, तो डिग्री कितनी है, 0। और बाकी जितने भी वर्टेक्स आ रहे हैं उन सब की डिग्री निकाल के देख लो, वो 1 आ रही है, यानी कह दो इसकी डिग्री डिफरेंट है और बाकी सब की डिग्री सेम है। तो ये कैसा ग्राफ है, रूटेड ट्री। समझ आना ही चाहिए बच्चे। अगर कोई डाउट हो तो शाम को 6:30 के बाद फ़ोन करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है रूटेड वर्टेक्स, तो मैं समझा ही चुका हूँ। जिस वर्टेक्स की इनकमिंग डिग्री 0, या कह दो जिस वर्टेक्स की इनकमिंग डिग्री डिफरेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, रूटेड वर्टेक्स। इन अबव एग्जाम्पल V1 क्या है, रूटेड वर्टेक्स। फिर आता है बच्चे एम एरी ट्री। अब एम एरी ट्री का क्या मतलब है, एक ऐसा ट्री, तो पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। इफ एवरी इंटरनल वर्टेक्स ऑफ अ रूटेड ट्री, इंटरनल वर्टेक्स ऑफ अ रूटेड ट्री, ये रूटेड ट्री है और ये सारे इसके क्या हैं, इंटरनल वर्टेक्स, इसे तो रूटेड वर्टेक्स बोलते हैं। और बाकी रूटेड वर्टेक्स के अलावा जितने भी वर्टेक्स आ रहे हैं उनको इंटरनल वर्टेक्स बोलते हैं। तो वो क्या कहता, इफ एवरी इंटरनल वर्टेक्स ऑफ अ रूटेड ट्री हैज़ नो मोर देन m चिल्ड्रन, इन सभी इंटरनल वर्टेक्सेस के m चिल्ड्रन होने चाहिए, m चिल्ड्रन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब जैसे इसके चिल्ड्रन की बात करूं तो इस V2 के कितने बच्चे हैं, मतलब चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, या कह दो कितनी शाखाएं निकल रही है, तो कितनी शाखाएं निकल रही है, 2। ऐसे V4 की बात करूं तो कितनी शाखाएं निकल रही है, 2। तो बच्चे ये 2 2 शाखाएं यानी 2 2 बच्चे रख रहे हैं, तो इसमें 2 चिल्ड्रंस हैं, तो वो
टू एरी कहलाएगी या बाइनरी ट्री कहलाएगी। एम एरी का मतलब अगर इससे एम ब्रांचेस निकल रही है तो एम एरी से डरने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा ट्री जिसके अंदर रूटेड वर्टेक्स को छोड़कर बाकी जितने भी इंटरनल वर्टेसिस हैं उनके एम चिल्ड्रन हो तो वो एम एरी कहलाएंगे। अब इसमें हर एक वर्टेक्स के देखो दो चिल्ड्रन है, इसके भी दो चिल्ड्रन है, इसके भी दो चिल्ड्रन, इसके भी दो चिल्ड्रन, इसके भी दो चिल्ड्रन, तो ये टू एरी यानी बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री भी आगे पढ़ाऊंगा। ऐसे ही टर्नरी ट्री किसको बोलेंगे? जिसके अंदर तीन बच्चे होंगे। इसके अगर तीन बच्चे बना दो, फिर उसके आगे तीन और बना दो, फिर इसके भी तीन बना दो, फिर इसके भी तीन बना दो। तो मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा आपको। तो पढ़ो पहले डेफिनेशन। इफ एवरी इंटरनल वर्टेक्स ऑफ अ रूटेड ट्री, इंटरनल वर्टेक्स बोलते हैं रूटेड वर्टेक्स को छोड़कर बाकी जितने भी वर्टेक्स हैज नो मोर देन एम चिल्ड्रन, जिनके एम चिल्ड्रन से ज़्यादा बच्चे ना हो, हर वर्टेक्स के एम चिल्ड्रन ही हो, इज नोन एज एम एरी ट्री। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ज़्यादा इजी है। इफ एवरी इंटरनल वर्टेक्स ऑफ अ रूटेड ट्री हैज़ एग्जैक्टली एम चिल्ड्रन, अगर अंदर वाले इंटरनल वालों के एग्जैक्टली एम चिल्ड्रन हो या एम चिल्ड्रन से ज़्यादा ना हो, जैसे इसके मान लो दो बना दो पर इसके मान लो सिर्फ एक बना दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एम एरी ट्री के अंदर ही आएगा क्योंकि उसके अंदर एम चिल्ड्रन से ज़्यादा नहीं आ रहे। एम या एम से कम आ सकते हैं, एम से ज़्यादा हो गए फिर वो एम एरी ट्री नहीं है। तो बच्चे एग्जैक्टली एम चिल्ड्रन देन इट इज़ नोन एज फुल्ली एम एरी ट्री। अगर एग्जैक्टली एम चिल्ड्रन है तो फुल्ली एम ट्री, और अगर उसके अंदर एम चिल्ड्रन से ज़्यादा नहीं है, किसी में एम चिल्ड्रन हो किसी के एम चिल्ड्रन ना हो, जैसे किसी के दो बच्चे हो किसी का एक बच्चा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चे हैं तो दो बच्चे वाले को क्या कहेंगे? बाइनरी। तो इस तरीके से उसको एम एरी, अगर एम ब्रांचेस निकल रही है तो, और सारों की ही एम एम चिल्ड्रन है, सारों के ही अगर दो दो बच्चे हैं तो वो फिर पूरा फुल्ली सेकंड एरी ट्री या बाइनरी ट्री कहलाएगा। तो क्या लिखता है? सेकंड एरी ट्री इज नोन एज बाइनरी ट्री। अगर सेकंड एरी ट्री है तो उसको बाइनरी ट्री। ऐसी थर्ड एरी ट्री है तो उसको टर्शरी ट्री। तो ये थोड़े थोड़े से नाम याद रख लेंगे हम, और आगे दो एग्जाम्पल बना के समझाए भी हैं मैंने। तो जैसे यही वाला एग्जाम्पल वापस बुलाया तो बच्चे ये तो हो गया रूटेड वर्टेक्स, और बाकी जितने भी इंटरनल वर्टेक्स हैं आप चेक करो उन सब की दो दो ब्रांचेज यानी दो दो चिल्ड्रन है। इन्हें ऑफ स्प्रिंग्स भी बोलते हैं, चिल्ड्रंस को ऑफ स्प्रिंग्स भी बोलते हैं। तो मैंने नीचे लिखवाया भी है, टू चिल्ड्रन को टू ऑफ स्प्रिंग्स। तो क्लियर डेफिनेशन, OFFSPRINGS ऑफ स्प्रिंग्स। तो बच्चे अगर किसी वर्टेक्स के दो दो चिल्ड्रन निकल रहे हैं तो इसे बाइनरी ट्री बोलेंगे, क्योंकि हर एक वर्टेक्स इंटरनल वर्टेक्स के एग्जैक्टली टू टू चिल्ड्रंस हैं, तो इसे टू चिल्ड्रन ट्री या टू एरी ट्री या बाइनरी ट्री कहते हैं। ऐसे ही तीन तीन चिल्ड्रन अगर निकल जाए, ये तो हो गया रूटेड वर्टेक्स। अब देखो इसके मैंने तीन चिल्ड्रन निकाले, फिर इसके भी कितने चिल्ड्रन हैं? तीन। फिर आगे उसके भी कितने हैं? तीन। तो इसके भी कितने हैं? तीन। तो ये दिखने में ऐसे अजीब सा लग रहा होगा पर बहुत ईजी है। तो अगर हर एक के तीन तीन चिल्ड्रन है तो उसे टर्शरी ट्री या थ्री ऑफ स्प्रिंग्स या तीन चिल्ड्रन, कुछ मर्जी नाम दे दो। तो यहाँ पर जो ट्री T2 है, इस पूरे ट्री का नाम T2 रख दिया। T2 ट्री है इज अ थ्री एरी ट्री सिंस ईच ऑफ द इंटरनल वर्टेक्स हैज़ एग्जैक्टली थ्री चिल्ड्रन, थ्री ऑफ स्प्रिंग्स। तो इस तरीके से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो बच्चे नेक्स्ट एक थ्योरम करवा रहा हूँ, जिसके अंदर तुम्हें करवा रहा हूँ बच्चे जो नोट लगवाया था कि एक ट्री जिसके अंदर कितने वर्टेसेस हों? n वर्टेसेस, तो उसके अंदर एग्जैक्टली कितनी एजेस होंगी? n-1 एजेस। तो ये कैसे देखेंगे? तो बच्चे कल करेंगे इसको। चलो आज आप पहले पूरी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ कर आओ, फिर बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू क्लास।